चलो, वेरी गुड इवनिंग। आज अपन एडमिशन टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। डेट इज, अभी तक अपन ने क्या देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में रिजर्व्स दिया तो उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट। हमें रिजर्व्स दिया था, मेंटेन करने नहीं बोला है, तो अभी तक अपन ने क्या सीखा है, उसको सिंपली क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन डेट टू इन ओल्ड रेशियो। अभी तक अपन ने यही किया है। बट आज की क्लास में हम अपन क्या देखने वाले हैं, व्हाट इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि रिजर्व्स हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। रिजर्व्स दिया है, एडजस्टमेंट्स में दिया है, रिजर्व्स को हमें मेंटेन करना है। इसका मतलब और क्या दिया जा सकता है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। या क्या दिया हो सकता है कि रिजर्व्स हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अभी तक अपन ने क्या देखा था, रिजर्व्स दिया है, जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर, रिजर्व्स को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है रिजर्व्स मेंटेन करना है, तब क्या इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स व्हेन रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनके बीच में रेशियो क्या है, 3:2। ठीक है, नया पार्टनर आया सी, एंड न्यू रेशियो क्या दिया है बिटवीन ए बी एंड सी, 2:2:1। ठीक है, नया पार्टनर आया सी, रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है, और हमें बैलेंस शीट में क्या दिया, रिजर्व्स। रिजर्व्स की वैल्यू कितनी दी है, रिजर्व्स की वैल्यू हमें दी है से ₹50,000, या 50 को भी अपन कर लेते हैं 60,000 ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स की वैल्यू दी हुई है ₹60,000, बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया है रिजर्व 60,000। दूसरी चीज, हमें ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, हमें न्यू रेशियो दिया है 2:1। ठीक है, हमें बोला है रिजर्व्स को मेंटेन करना है, एडजस्टमेंट्स में लिखा होगा रिजर्व्स टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो देखो इस केस में दो तरीके से हो सकता है, और ये तुम्हें ज्यादा काम आएगा चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक में। तो ध्यान देना, अगर रिजर्व्स मेंटेन करने बोला है, फर्स्ट मेथड में क्या करोगे, मेथड 1, दो एंट्री पास करना है। तो पहला एंट्री क्या है, इस रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, अगर मेंटेन करना है तो इसमें दो एंट्री करना है। पहले में क्या करो, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो देखो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसा अपन पहले करते थे सेम वैसे ही करना है। तो क्या एंट्री होगी, रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस होता है, रिजर्व्स को कर दो डेबिट। तो एंट्री विल बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना 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 कितना, रिजर्व 60,000 है, 3:2 में डिवाइड कर दो। तो 60,000 को 3:2 में डिवाइड किया तो 36,000 और 24,000। ठीक है, तो हमने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व्स खत्म हो गई, बट हमें रिजर्व्स मेंटेन करने बोला है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, सेकेंड एंट्री, हमें रिजर्व्स वापस क्रिएट करना है, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। ठीक है, तो रिजर्व्स क्रिएट करना है, इंक्रीज इन रिजर्व क्रेडिट, कितना क्रिएट करना है, पूरा 60,000। एंड कैसे क्रिएट करना है, बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी न्यू पार्टनर्स अकाउंट। तो एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स को डेबिट करना है टू रिजर्व्स, तो ये हमने रिजर्व्स वापस क्रिएट कर दिया। एंड न्यू क्रिएट करते समय ध्यान रखना, न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो में क्रिएट करना है, न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो में हमें क्या करना है, उसको क्रिएट करना है। ठीक है, और जब हमने उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, तो कैसे किया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो देखो न्यू रेशियो 2:1 है, नहीं दिया होता तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 2:2:1 के रेशियो में क्रिएट करना है। तो देखो कितना आएगा, 24,000 और 12,000। तो ये दोनों एंट्री हो गई, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। आई होप सो सबको बनेगा। आगे बढ़ने से पहले अपन लेते हैं एक पॉज, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट मेथड सबको बन जाएगा। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, रिजर्व्स को पहले क्रिएट किया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एंड वापस
हमने रिजर्व्स को क्या कर दिया, सॉरी फर्स्ट मेथड में हमने पहले रिजर्व्स को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में एंड फिर वापस उससे क्या कर दिया, क्रिएट न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में देखो क्या होगा, सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, अगर रिजर्व्स मेंटेन करने बोला है तो हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से पास करेंगे। कैसे, गेनिंग पार्टनर से लेके किससे दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा, सेम जैसा किसमें होता था, गुडविल के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। अगर रिजर्व्स मेंटेन करना है तो हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर से लेके किससे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो ध्यान देना, हमें ओल्ड रेशो दिया है ए बी सी के बीच, ए और बी के बीच में ओल्ड शेयर दिया हुआ है उनका कितना, 3/5 और 2/5। हमें उनका न्यू शेयर भी दिया हुआ है, न्यू शेयर कितना है, ए बी सी का 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है। ओल्ड और न्यू शेयर दिया हुआ है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। तो देखो ए के केस में कितना आएगा, 3/5 माइनस 2/5 मतलब 1/5 पॉजिटिव आया, मीन सैक्रिफाइस। बी के केस में पुराना नया सेम है तो इसका मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस। सी के केस में देखो कितना है, पुराना 0 नया 1.5 तो ये आएगा -1/5। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो देखो एक पार्टनर गेन कर रहा है उतना ही एक पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। सिर्फ ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर से लेके हमें किससे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी। तो सी से पैसे लेके सी का बैलेंस कम कर दो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, एंड टू ए इज कैपिटल अकाउंट। एंट्री कैसे होगी, जैसे अपन गुडविल में करते थे, गेनिंग पार्टनर से लेके किसे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सेम वैसे ही अमाउंट कैसे आएगा, ध्यान देना, जैसे अपन गुडविल में करते थे, रिजर्व्स की वैल्यू, रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है, 60,000। रिजर्व्स की वैल्यू कितनी है, 60,000 इनटू गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। तो देखो एक का गेन 1/5, एक का सैक्रिफाइस 1/5। तो हमें क्या करना है, रिजर्व्स की वैल्यू को, रिजर्व्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, गेन से, मल्टीप्लाई किससे करना है, सैक्रिफाइस से। गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइसिंग को देना है। तो 60,000 का 1/5 मतलब 12,000। इसका मतलब 12,000 रुपए सी से लेके किसको देना है, ए को। 12,000 रुपए सी से लेके ए को देना है। तो दिस विल बी योर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो हमने रिजर्व्स को ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, मतलब रिजर्व्स विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एज इट इज, ठीक है। और हमने उस रिजर्व्स का एडजस्टमेंट भी कर दिया। कैसे, क्यों कर रहा हूं वो भी सोचो। देखो रिजर्व्स मेंटेन किया है, रिजर्व्स का बैलेंस कितना है, 60,000, ठीक है। एंड न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1। मतलब फ्यूचर में अगर रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये 60,000 किसको जाएगा, ए बी सी को। कितना कितना, 24,000, 24,000, 24,000 और 12,000, एबीसी को इतना इतना ही जाएगा, ठीक है। बट अगर आज की डेट में रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होती तो ये रिजर्व्स में किसको जाता है, ए और बी को। किस रेशियो में, 3:2। कितना कितना, ए को जाता 36,000, बी को जाता 24,000। तो देखो रिजर्व्स सी को कितना, बी को कितना मिलना चाहिए था, 24,000। फ्यूचर में भी कितना मिल रहा है, 24,000। मतलब उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। बट ए के केस में देखो, आज अगर मिल रहा है तो कितना मिलता है, 36,000। फ्यूचर में मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 24, 12,000 कम मिल रहा है। तो 12,000 रुपए मैंने उसको आज ही दे दिया, ठीक है। एंड ये 12,000 मैंने किससे लेके दिया, सी से लेके, ठीक है। एंड दूसरा तरीका देखो, मैंने तुमको सेकंड मेथड भी बता दिया। अगर तुम फर्स्ट मेथड की दोनों एंट्रीज को कंबाइन करोगे ना तो भी सेम एंट्री आएगी। फर्स्ट मेथड में जो भी हमने दो एंट्री सीखी उनको कंबाइन करोगे ना तो भी सेम एंट्री आएगी। करके देख लो, रिजर्व्स डेबिट किया, रिजर्व्स क्रेडिट किया विद सेम अमाउंट, रिजर्व्स कैंसिल। फिर ए अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, ए को क्या किया है हमने दूसरी एंट्री में, डेबिट। तो जब इन दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे तो ए हमें कहां दिखेगा, डेबिट में। कितना, सॉरी ए हमें कहां दिखेगा, क्रेडिट में। तो 2A कैपिटल, 2A कैपिटल कितना, 12,000, ठीक है। फिर बी को डेबिट किया, क्रेडिट किया विद सेम अमाउंट, बी कैंसिल। फिर सी को हमने क्रेडिट किया 12,000 से, तो सॉरी बी को डेबिट किया 12,000 से तो बी डेबिट में आ गया, ठीक है। मतलब हमने जो फर्स्ट मेथड में दो एंट्रीज की है, इनको कंबाइन करूं तो भी हमें यही आंसर मिलेगा।
आई होप सो सेकेंड मेथड सबको बन जाएगा। सेकेंड मेथड में हमें करना क्या है, सिंपली रिजर्व्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस से। एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, ठीक है। आई होप सो सबको बन जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स व्हेन रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड, अगर रिजर्व्स मेंटेन करने बोला है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सबको बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क योर डाउट्स। और मैं भी तुम लोग को क्या कर रहा हूँ, एक